हाय स्टूडेंट्स, आज फिर से आप सभी विद्यार्थियों को प्रोबेबिलिटी टॉपिक के लेक्चर 6 में स्वागत है, अभिनंदन है। हम लोग प्रीवियस लेक्चर 5 की बात करें तो हम लोगों ने पढ़ा था किसी भी इवेंट के लिए, किसी भी एक्सपेरिमेंट के लिए हम लोग सैंपल स्पेस कैसे निकालते हैं, सैंपल पॉइंट की गणना हम लोग कैसे करते हैं। और आई होप दैट कि आप वो सारे वीडियो देख लिए होंगे और आपको सैंपल पॉइंट और सैंपल स्पेस अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज हम लोग बात करेंगे थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट और इसके आगे के टॉपिक का भी स्टडी करेंगे, क्योंकि आगे के एक्सरसाइज को हमको डील करने के लिए, आगे के एक्सरसाइज के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए, सम्स को बनाने के लिए कुछ अलग से थ्योरीज का आवश्यकता होगा। तो उन सारे थ्योरीज को हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। तो पहले देखते हैं थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो चलिए हम लोग देखते हैं, पहले इवेंट को बाद में जानेंगे। ये थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी क्या होता है वो देखते हैं। थ्योरेटिकल का मतलब होता है सैद्धांतिक। सैद्धांतिक, ठीक है। तो सैद्धांतिक कहने का मतलब क्या होता है? सिद्धांत, ट्रेडिशनल। आप प्रायिकता जान ही रहे हैं। तो सैद्धांतिक का मतलब क्या होता है? सैद्धांतिक का मतलब जरा गौर करेंगे, सिद्धांत जो चलता है थ्योरेटिकल। जैसे हम एक एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि हम लोग ये देख लेते हैं कि हम लोग ये देखते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि मान लो कि एक थ्योरी हम लोगों ने पढ़ा कि जो भी पानी जो है, पानी में ऊपर की और एक फोर्स लगता है। जैसे हम लोग पानी में कोई वस्तु को डुबा देते हैं तो जब तक पानी में रहता है तब तक उसको खींचने में आसान होता है। बाल्टी का खींचे पानी भर के, क्यों? क्योंकि उसको हम लोगों ने एक थ्योरी के रूप में पढ़ा था कि कोई भी वाटर जो होता है, लिक्विड होता है, अपवर्ड डायरेक्शन पे एक फोर्स लगाता है। उस फोर्स को हम लोग कहते हैं फोर्स ऑफ बायंसी, उत्प्लावन बल, है ना। तो उस चीज को मैंने पढ़ा, लेकिन फील नहीं किया कि ये बायंसी फोर्स क्या होता है, उत्प्लावन बल क्या होता है। तो उस चीज को हम लोगों ने कहां ले गया? बाल्टी में पानी भरा और उसको कुएं में डाल दिया, ठीक है। अब कुएं में डालने के बाद मैंने देखा कि जब तक बाल्टी कुएं में था तब तक क्या था, कुएं के पानी तक लेयर में था तब तक खींचने में आसान होता है। जैसे पानी से ऊपर आया तो हम लोग को थोड़ा वेट में इंक्रीज कर गया, वेट ज्यादा लगने लगा। तो हम लोग को ये पता चला कि जब तक लिक्विड वाटर में था ये बकेट, तब तक वो हल्का महसूस हो रहा था, वो लाइट महसूस हो रहा था। तो हमको लगा कुछ ना कुछ नीचे से धक्का मार रहा था। उसी चीज को हम लोगों ने पढ़ा था ना, बायंसी फोर्स पे। तो अब बोलोगे कि उसको बायंसी फोर्स क्यों बोलते हैं, उत्प्लावन बल क्यों कहते हैं? उसको चेंज नहीं कर सकते। जिसने भी उसको खोजा होगा, उसके बारे में सोचा होगा, उसको उत्प्लावन बल, बायंसी फोर्स, फोर्स ऑफ बायंसी बोला गया है। तो कहने का मतलब है कि किसी भी थ्योरेटिकल जो चीज होता है उसको बदला नहीं जा सकता है। उसको मैं अनुभव कर, प्रैक्टिकल कर सकते, बदला नहीं जा सकता है, सैद्धांतिक रूप से चला जाता है, ठीक है। जैसे इसका मार्कर है, इसका नाम हम लोग मार्कर ही कहेंगे, इसको हम लोग बोर्ड कह देंगे तो ये मार्कर का ही काम करेगा। लेकिन लोग हंस देंगे कि देखो वो लोग मार्कर को सर जो है वो बोर्ड कह रहे हैं, व्हाइट बोर्ड कर रहे हैं, क्योंकि इसका सैद्धांतिक है। इसको जिसने लाया होगा, इसको जिसने खोज किया होगा, इन्वेंट किया, उसका नाम मार्कर रख दिया गया है। तो इस चीज को, इसी को बोलते हैं थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल कहने मतलब किसी का जो नामांकन हो चुका है, जो सैद्धांतिक रूप से स्टडी कर रहे हैं, उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली बदल नहीं सकते हैं। तो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी कहने का मतलब क्या हो गया कि सैद्धांतिक रूप से जो प्रोबेबिलिटी का सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, उसको हम लोग बोलते हैं थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ठीक है। जैसे हम लोग कहते हैं कि आज बारिश होने की संभावना क्या है, हम उन्होंने सोच रखा है, उस सोच को हम लोग कैसे थ्योरी में परिवर्तित करेंगे, तो उसको हम लोग कहते हैं थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो चलिए हम लोग थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या होता है मैं एक एग्जांपल से समझते हैं। चलिए, फाइंड द, क्वेश्चन है एग्जांपल में, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ even numbers
इफ ए डाइस इज थ्रो, ठीक है, एक डाइस को थ्रो किया गया है ना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इफ ए डाइस इज थ्रो। ये भी हो सकता है, व्हाट इज द चांस टू गेटिंग इवन नंबर्स फ्रॉम ए डाई। प्रश्न पूछने का अलग अलग तरीका हो सकता है। तो यहां पर सबसे पहले देखिए इवन नंबर का बोला है प्रोबेबिलिटी, ठीक है, तो किसके लिए, डाइस से। तो सबसे पहले किसी का भी प्रोबेबिलिटी निकालना हो तो आप उसका सैंपल स्पेस निकाल लीजिए। तो जरा गौर करेंगे, एक को डाई को यदि हम लोग फेंकते हैं, हाँ, तो उसके लिए सैंपल स्पेस क्या होंगे, क्या क्या रिजल्ट आ सकते हैं आप बताइए। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो बोलेंगे देयरफॉर सैंपल स्पेस फॉर ए डाई 1 2 3 4 5 और 6, हाँ, और इसी सैंपल स्पेस को क्या बोल सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स देखिए, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, कितने इसके आउटकम्स आ सकते हैं। तो चलिए टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना है, 1 2 3 4 5 6 है, और जब नंबर काउंट करते हैं तो एस लगाते हैं, हाँ। नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट देखिए क्या है, वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ओड नंबर, हाँ। तो बताइए, देयरफॉर आप ही बताइए, टोटल ऑड आउटकम्स बताइए। आपको ऑड ढूंढना, सॉरी इवेन है ना, इवेन है, इवेन, टोटल इवेन आउटकम्स, यहां से इवेंट ढूंढना। हर बार जब भी आप किसी का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो सैंपल ऐसे ढूंढिएगा, 1 ऑड है, 2 इवेन है, 2 इवेन है, 3 ऑड है, 4 इवेन है, 5 ऑड है, 6 सम संख्या है। अब जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे, तो यहां पर ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स को लोग क्या कर सकते हैं कि मुझे जिसकी प्रायिकता चाहिए वो आपका फेवरेबल होगा। फेवरेबल का मतलब क्या होता है, पक्षपात, हाँ। जैसे मैं कहूं कि आज बारिश होने वाले हैं तो आप कहोगे कि सर पक्का बारिश होगा, इसका मतलब आप मेरे फेवर में हो। कोई बच्चा बोलेगा नहीं सर आज तो बिल्कुल बारिश नहीं होगा, तो वो मेरा फेवर में नहीं है, वो मेरा विरोध में है, अगेंस्ट में है। तो कहने का मतलब, फेवर कहने का मतलब हो गया आप जो चीज को चाह रहे हैं, आपका जो डिजायर्ड है, उस चीज को लोग कितने लोग मान रहे हैं, कौन कौन मान रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स में मुझे क्या चाहिए था, हम लोग को इवन नंबर चाहिए, तो इवन ही दे रहा है, तो हम लोग इसको कह सकते हैं देयरफॉर टोटल फेवरेबल इवेंट, बोलो तो क्या मिले, 2 4 और 6, यही ना। अब टोटल फेवरेबल इवेंट है तो हम लोग इसके लिए यदि एनएस की बात, एनई की बात करें, ई फॉर इवेंट, तो मेरा क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, 1 2 3 इस प्रकार देख रहे हैं, ये नीचे दिख रहा होगा आपको, सॉरी कोई नीचे का एक लाइन नहीं दिख रहा है, देखिए। तो टोटल फेवरेबल इवेंट का मतलब, इवेंट को अभी हम ई बताएं, ई लिखेंगे, ठीक ना, अभी आपको हम समझाएंगे कि इवेंट क्या होता है। तो बताइए देयरफॉर हम लोग के लिए यहां पर यदि एन ई की बात करें, एन ई, तो एन मतलब नंबर लग गया टोटल। तो बताइए टोटल नंबर कितना है, काउंट कीजिए, 1 2 3, यही ना। अब जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे, सबसे पहले थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या होता है, एक देखिए फॉर्मूला है, नंबर ऑफ
टोटल नंबर्स ऑफ फेवरेबल affirmative desired event by total number of outcomes of an experiment तो देखिए हम लोग क्या बोलेंगे, इसीलिए देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट को नोटेशन हम लोग क्या बोलते हैं, पीई। क्या बोलते हैं, पीई। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल डिजायर्ड। फेवरेबल मतलब जो आपको चाहिए उसकी संख्या, तो जो आपको चाहिए उसकी संख्या को क्या बोला मैंने, एन ई बोला, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एन ई। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो क्या लगाते हैं, एन एस। तो इस प्रकार से हम लोग का हो गया ये थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। वेयर एक बात याद रखिएगा, वेयर एन एस नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, क्योंकि यदि वो जीरो आ जाता है तो एनी नंबर अपॉन जीरो इक्वल टू अनडिफाइंड होगा। तो इस प्रकार से देखा जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो हम लोग बचपन से फॉर्मूला पढ़े हैं कि पीई इक्वल टू एन ई बाई एन एस जो है वो किसी भी प्रायिकता, किसी भी इवेंट का, किसी भी घटना का प्रायिकता निकालने का सबसे जेन्युइन फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला से हम लोग निकालते हैं। ठीक है, आगे अलग अलग फॉर्मूला यूज करते हैं, लेकिन इसी से हम लोग सबसे पहला फंडामेंटल जो है बेसिक प्रोबेबिलिटी इसी से निकाला जाता है। तो एक बात है कि जहां पर एन एस क्यों जीरो नहीं होगा वो पता है, और एक बता दें कि एन ई जो है और एन एस जो है वो दोनों का दोनों ग्रेटर देन जीरो होता है। मतलब क्या, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं हो सकता है। क्यों नेगेटिव नहीं हो सकता आपको बता देंगे। मान ले कि यहाँ अधिक से अधिक जीरो नहीं होगा, आपने इवेंट ढूंढा नहीं था, नेगेटिव में थोड़ी जाएगा। तो कहने का मतलब है कि यहाँ दो तीन बात याद रखना है, ये दोनों का दोनों जो है पॉजिटिव होंगे और एन एस कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, एन ई जीरो हो सकता है। तो बताइए यहां पर जो है देयरफॉर हम लोग देयरफॉर क्या मिलेगा, नंबर ऑफ देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नंबर इक्वल टू क्या बोले थे, एन ई अपॉन एन एस। इसका मतलब क्या मिलेगा बताइए, पी इक्वल टू एन ई कितना निकला है 3/6, तो कटने के बाद क्या मिला 1/2। इस प्रकार से हम लोग का आंसर हो गया। तो हम लोग कहते हैं कि ये 1/2 निकाला, इसका मतलब है कि पासा को यदि 2 बार फेंका जाए तो आपकी जो है संभावना जो है, चांस जो है, प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है इवन नंबर आने की कि 1 आएगा, एक बार आ सकता है। जैसे मैंने एक बार फेंकेंगे और पता ऑड आ गया तो संभावना खत्म हो गया। इसीलिए संभावना प्रायिकता ये सिखाता है कि संभावनाओं की चांस जो है बढ़ा देना है। ऐसा नहीं कि 2 बार फेंकेंगे दो बार में एक बार आ ही जाएगा। ये भी अपने आप में अनसर्टेनिटी है। प्रोबेबिलिटी कभी भी सर्टेन नहीं होता है, वो अपने आप में अनसर्टेनिटी है। इसका मतलब मैंने कहा कि 1/2 कहने का मतलब यदि पासे को 2 बार फेंकेंगे तो एक बार चांस बनता है किसका, इवन नंबर आने का। ऐसा नहीं कि आ ही जाएगा, आ भी सकता है, नहीं भाई दोनों बार इवन आ सकता है, दोनों बार ओड आ सकता है। तो हमने ये कहा कि ये अनसर्टेनिटी को बढ़ा देता है कि 2 टाइम्स। यदि एक बार फेंके और पता चला कि ओड आ गया तो मुंह लटक जाएगा, ले आ गया। लेकिन एक बार और आपको आशा रहेगा, विश्वास रहेगा, फेथ रहेगा कि चल सेकेंड बार हम एफर्ट लगाएंगे तो हो सके उस टाइम इवेंट आ जाएगा, हालांकि बाद में नहीं आए, वो अलग बात है। इसका मतलब क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी जो है किसी भी इवेंट का जो सर्टेनिटी है वो बढ़ा देता है। हालांकि वो अपने आप में कभी भी सर्टेन नहीं होता है, इनसर्टेंट होता है, लेकिन सर्टेनिटी को जो है, निश्चितता को वो बढ़ा देता है। तो प्रायिकता का मतलब ये होता है। तो इस जो प्रोबेबिलिटी में हमने इवेंट की बात कहा है, इस इवेंट के बाद में हम लोग जान लेंगे। सबसे पहले आप इसको नोट कर लेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट हम लोग को जानना है इवेंट। इवेंट क्या होता है? इवेंट है ना, इवेंट का मतलब जो आप सोच रहे हैं घटना, वही घटना की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इवेंट क्या चीज़ है उसको लोग आज डिक्लेयर समझते हैं। उससे पहले दो चीज़ को जानना पड़ेगा आपको। एक जानना पड़ेगा सेट और एक जानना पड़ेगा सबसेट। सबसेट है ना। देखिए सेट का मतलब आप लोग बता चुके थे आपको, ग्रुप जिसका ऐसा होना चाहिए वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड, जैसे सेट ऑफ वोवेल्स, सेट ऑफ वोवेल्स। बोलिए स्वर्ण वर्ण कितने होते हैं? 5 होते, ए ई आई ओ यू। सेट ऑफ वोवेल्स मैंने कह दिया, इसका मतलब वोवेल में जितने भी लेटर हैं वो सारे आ जाएंगे। ए आ जाएगा, ओ आ जाएगा, आई आ जाएगा, ए ई आई ओ यू आ जाएगा, आएगा ना, 5 आएगा। अब देखेंगे ये सेट ऑफ वोवेल्स भी इक्वल टू क्या आ गया? ए ई आई ओ यू। सेट जब हम पढ़ाएंगे उस वक्त आपको बता देंगे कि एक्चुअली सेट क्या होता है। तो सेट को आपको बता दें कि एक ग्रुप है, वेल डिफाइंड है, कलेक्शन होता है, ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन होता है, जमा किया जाता है लेकिन एक ही प्रकार के वस्तुओं का, जिसका कोई एक नॉमेनक्लेचर किया जा सके, नाम दिया जा सके। सारी बातें हम लोग डिक्लेयर करेंगे, पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ सेट ऑफ वोवेल्स कहा मैंने, तो सेट ऑफ वोवेल्स कहने मतलब वोवेल में जो भी लेटर आते हैं उसका ग्रुप, उसका कलेक्शन। तो कौन कौन आता है? ए ई आई ओ यू। तो ये अपने आप में सेट हो गया, है ना। याद रखिएगा सेट को हमेशा कर्ली ब्रैकेट में ही लिखिएगा। दूसरा, इसके अंदर में जो लिखे होते हैं लेटर वगैरह, न्यूमेरिकल वैल्यू वगैरह, एलिमेंट कहते हैं, बता चुके हम आपको। एलिमेंट कहते हैं, मेंबर्स कहते हैं, कंपोनेंट्स कहते हैं, एंट्रीज कहते हैं, लेकिन नॉर्मली आपको मेंबर्स ही जानना है, एलिमेंट ही जानना है। तो यहाँ पर जो प्रत्येक एलिमेंट का जो सेपरेशन होगा वो कोमा साइन के साथ होगा। तो यहाँ गिनेंगे, यदि पूछा जाए कि एन भी, एन मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट भी, तो आप काउंट करेंगे तब कितना मिलेगा? 5 मिलेगा, ठीक है। ये आपने देखा। सबसेट की बात करते हैं। हाँ, सबसेट कहने का मतलब, सबसेट कहने का मतलब ये भी एक सेट ही है, परंतु इसका एलिमेंट सेट किसी अदर सेट का ही एलिमेंट होना चाहिए। सिंपल सी बात हम बात करते हैं। जैसे मैंने एक सेट लिया ए, ठीक है। ये मैंने एक अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट लिखा है मैंने, ऐसा नहीं है, ठीक है। जब आपको सेट पढ़ाएंगे, सबसेट पढ़ाएंगे, फिर डेफिनेशन आपको बता देंगे सबसेट क्या बताएंगे। ए मैंने एक सेट लिया है, ए और ई। सिंस देखेंगे, सिंस ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए बिलोंग्स टू सेट भी। आप देखेंगे चूंकि ए और ई जो है, जो भी एलिमेंट, ये दोनों एलिमेंट किसके घर से हैं? भी के घर से हैं। तो ये भी के नीचे है ना, है कि नहीं? तो भी के नीचे है, तो हम लोग कहेंगे देयरफॉर ए इज सबसेट ऑफ भी एंड डिनोटेड बाई देखिए ए जो है वो सबसेट किसका है? भी का। ए जो है वो सबसेट है भी का। दैट इज हम लोग कह सकते हैं कि ए जो है, देखिए ये सबसेट है भी का। ये कौन सा साइन है? साइन ऑफ सबसेट, सिंपल है ना, साइन ऑफ सबसेट। ये देखिए ये सी है और सी को थोड़ा सा खींच दीजिए, वो सबसेट का साइन हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब यदि ऐसा कहीं लिखा गया है
इसका मतलब है कि ए में जो भी एलिमेंट होंगे वो सारा का सारा एलिमेंट कितना होगा, किस में होगा, बी में होगा। यदि नहीं होता, मान लेते हैं कि बी जो है, बी एक मैंने सेट लिया ए और पी, देखिए तो ए और पी, देखिए पी जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा है भी में, बिलोंग कर रहा है क्या, उसका मेंबर है नहीं है, तो हम लोग कहेंगे कि बी के पास कितनों ही कम एलिमेंट है लेकिन सबसेट नहीं है। देखिए किसका साइन है, सबसेट का, काट देंगे तो सबसेट नहीं होगा, ठीक है। जैसे इक्वल टू नहीं, सबसेट नॉट सबसेट, बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू, ये जो आ जाता है ना वो सबको मीनिंग चेंज कर देता है, नॉट कर देता है वो, ठीक है। तो आपको सबसेट समझ में आ गया होगा। सबसेट कहने का मतलब होता है कि सारा का सारा एलिमेंट किसी सेट में होना चाहिए, सारा का सारा एलिमेंट किसी सेट में होना चाहिए, एक भी एलिमेंट भटक ना जाए, सिर्फ सबसेट वाला रूल टूट ना जाए। तो आपको इस बात को याद रखना है, ठीक ना। तो सबसेट कहने में देखो, सेट मतलब प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, डिवीजन, सब डिवीजन, है ना, परमंडल, उपमंडल। तो कहने का मतलब जब सब आ जाता है तो उसके नीचे काम करने लगता है, सब मतलब उसके नीचे, इंस्पेक्टर ऊपर है, सब इंस्पेक्टर उसके नीचे काम करेगा, वो सेट बड़ा है, सबसेट उसके नीचे होगा, उसके एलिमेंट के नीचे बराबर हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा इसका एलिमेंट कभी नहीं हो सकता है, एक भी एलिमेंट इधर उधर नहीं होगा। जरूरी नहीं है कि इससे हर एक कम एलिमेंट रखने वाले सबसेट होंगे। जैसे हम लोग बात करते हैं, एक मैंने कोई एक सेट लिया 1 2 3 4, हाँ, एक मैंने बी सेट लिया 1 और 4, एक मैंने सी सेट लिया 5। देखिए तो इसका कार्डिनल नंबर कितना है, मतलब कार्डिनल नंबर मतलब उसमें एलिमेंट कितना है, एन बताइए 4 है, इसका कार्ड नंबर बताइए, एन बी बताइए 2 है, इसका बताइए एन सी बताइए 1 है। एन सी मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट सी, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। तो इसमें गिनो 1 2 3 4 मिला, 1 2 मिला इसमें। अब देखेंगे ये 2 भी 4 से कम है और 1 भी 4 से कम है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि ये जो है ए का सबसेट ही होगा, हम यहां कह सकते हैं कि देखिए B इज द सबसेट ऑफ A, क्योंकि B के सारे एलिमेंट जो हैं वो A में होता है, लेकिन C के सारे एलिमेंट नहीं है, एक ही है लेकिन शान की जिंदगी जीता है, उसके अंदर नहीं है। बात सुना ना, मान लो कि एक अमीर आदमी है और 2 छोटे छोटे गरीब आदमी हैं, जरूरी नहीं कि सब इसका नौकरगिरी करेगा, नहीं कर सकता है, नहीं भी कर सकता है। वैसे सी कहता है कि मेरे पास एक ही एलिमेंट है, लेकिन जरूरी नहीं कि हम तुम्हारे यहाँ नौकर करें, तुम्हारा सबसेट बने, ऐसा नहीं हो सकता। हम यहाँ ये समझाना चाह रहे थे, कार्डिनल नंबर पर डिपेंड नहीं करता है सबसेट का होना, डिपेंड किस पे करता है, उसके एलिमेंट। देखिए 5 जो है इसके एलिमेंट के अंदर नहीं है, इसीलिए कहेंगे कि सेट सी इज द नॉट नौकर ऑफ द सेट ए, क्योंकि यहां जो आदमी इसके यहां नौकरी नहीं कर रहा है। 1 4 यहां भी है, वहां भी है, 1 और 4 दोनों का दोनों नौकर ऑफ सेट ए, तो बोलेंगे बी इज द सबसेट ऑफ सेट ए। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सबसेट क्या होता है, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि इवेंट क्या होता है। एक एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं, मान लेते हैं सैंपल स्पेस फॉर 2 क्वाइंस। देखिए एस इक्वल टू हेड टेल हेड, ऐसे आपको बताए थे, हेड होगा, हेड टेल हेड और टेल है ना। ये मेरा क्या मिला, सैंपल स्पेस मिला। अब देखिए मान लेते हैं लेट E1 सच दैट
इवेंट ऑफ एग्जैक्टली टू हेड। जरा गौर करेंगे, इवन को मैंने क्या बोला, इवेंट ऑफ एग्जैक्टली टू हेड। ये तो लैंग्वेज में किसको पढ़ते हैं, इवन सच दैट। क्या पढ़ते हैं, सच दैट। इवन इस प्रकार है, इवेंट घटना है, ऑफ एग्जैक्टली टू हेड, दो हेड आना इवन कहलाता है। यदि हम इवन के बारे में सोचेंगे तो क्या मिलेगा, बोलिए, दो हेड यहीं पे आया है ना, आया कि नहीं आया है। तो यहां पर जरा गौर करेंगे, यहां पर बात करेंगे, देखिए कि इवन जो है, सिंस जो इवन जो है वो सबसेट ऑफ एस है कि नहीं। देखिए इवन का सारा एलिमेंट किस में है, एस में है। तो हम लोग कहेंगे कि इवन इज द, देयरफॉर इवन इज इवेंट ऑफ एक्सपेरिमेंट, इवेंट ऑफ गिवन एक्सपेरिमेंट। एग्जैक्टली थ्री हेड कहता तो इवेंट इसका नहीं होता, क्योंकि इसके नहीं है। यही बोल सकता है एग्जैक्टली टू हेड, एटलीस्ट टू हेड, अलग अलग बातें कर सकता था, इसीलिए मैंने E1 E2 E3 बोला। तो हम लोग कहेंगे कि जो भी सेट किसी सैंपल स्पेस का सबसेट होगा, किसी सैंपल स्पेस का सबसेट होगा, तो वो सबसेट जो है अपने आप में इवेंट कहलाएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस S is called event of given experiment, ठीक है। it is denoted by जनरली नोटेड लिखिए, अलग अलग लिख सकते हैं, ABCD। ये जनरली डिनोटेड बाय E, ठीक है। E से दर्शाया जाता है, बहुत सारे होंगे, 1 2 3 4, तो E1 E2 E3 E4। सिंपल सी एक बात हम लोग कहते हैं, एक छोटा सा हम लोग एग्जाम्पल लेके समझने की कोशिश करते हैं, क्लियर करते हैं, शायद आप इसको नोट कर लिए होंगे, ठीक ना। देखिए जरा गौर करेंगे, टॉसिंग ए क्वाइन, एक क्वाइन, दो क्वाइन, टॉसिंग क्वाइन जब तक टॉस हो रहा था तब तक ये एक्सपेरिमेंट था, ठीक है। इसके टॉस करने के बाद इसके आउटकम्स आ जाएंगे। आउटकम्स किस में आएंगे, हेड टेल में आएंगे। हाँ, तो हेड और टेल का आना, यही दोनों क्या है, इवेंट है। क्या है, इवेंट है, इवेंट से, ठीक है। इसको हम लोग E1 कह देंगे और इसको हम लोग E2 कह देंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा एक्सपेरिमेंट, आउटकम्स और इवेंट क्या होता है। मतलब आप ऐसे कीजिए, एक सिक्का लीजिए, हवा में उछालिए, जब तक वो सिक्का आसमान में घूम रहा है, विचरण कर रहा है, तब तक वो एक्सपेरिमेंट है। पलक झपकते ही वो जमीन पे आ गया, जैसे ही जमीन में आया तो आउटकम्स आ गया होगा कुछ, अब वहां जाके देखे रे हेड आया है, तो उसका इवेंट हो गया, क्योंकि ये जो हेड है आया है, उसी के आउटकम्स में क्या होगा, बोलिए, आउटकम्स क्या होगा, हेड होगा या तो टेल होगा, इसी दोनों में से आया होगा कोई एक, बस है ना। तो इस प्रकार से हम लोग नॉर्मली समझ सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट क्या होता है, आउटकम्स क्या होता है, इवेंट क्या होता है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इवेंट्स।
तो ये वीडियो कुछ खासा ही लंबा हो गया है, तो नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इवेंट। आप इसको नोट कर लें। धन्यवाद।